नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। दारा सिंह प्रजापति एक के बाद एक लगातार गोष्ठी करते हुए जाते हैं। साइकिल संकल्प यात्रा को लेकर के लगातार एक के बाद एक गोष्ठी दारा सिंह प्रजापति कर रहे हैं। पहले मुजफ्फरनगर में, उसके बाद शामली में, और समाज के लोगों से अपनी बातें रखते हैं। दारा सिंह प्रजापति ने कहा कि आज मैं लड़ाई उन लोगों के लिए नहीं लड़ रहा हूं जो लोग मजबूत है, जो लोग यहां पर आकर के बैठ रहे हैं, उनके लिए यह लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई उन लोगों के लिए है जो 85% गांव में निवास करता है, जिनके पास खाने के साधन नहीं होते, जिनके पास जीविका चलाने के साधन नहीं होते, जिनका निज दिन शोषण होता रहता है। यह लड़ाई उन लोगों के लिए है। मैं समाज की सेवा कर रहा हूं और समाज की सेवा करने के लिए ही मैं वचनबद्ध हूं। मैं हमेशा यह चाहता हूं कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया उसकी मैं सेवा करता रहूं। मुझे राजनीति की जरूरत नहीं है। मेरे भी फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया और उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैंने कहा मैं इस समाज की लड़ाई लड़ूंगा और जब तक लड़ूंगा जब तक मेरे समाज को न्याय नहीं मिल जाता। दारा सिंह प्रजापति ने कहा कि आपने देखा होगा किस तरह समाज के, प्रजापति समाज के वोटों को लूट लिया जाता है। प्रजापति समाज का व्यक्ति वोट देने का काम तो करता है, लेकिन जब उसके पास में कोई दुर्घटना हो जाती है, जब उसके साथ में ऐसी घटनाओं को घटन हो जाता है या उनके परिवार में कोई मर जाता है, तो उसको कंधा देने के लिए केवल समाज के लोग ही आगे जाते हैं, समाज के लोग ही आगे बढ़ते हैं और समाज के लोग ही आपके बुरे में, भले में, शादी में, विवाह में खड़े होते हैं। वे लोग आपके पास आते तक नहीं जो लोग आपका वोट कर लेते हैं। लेकिन आज सोचने की बात है, हम लोग अपना वोट उन लोगों को देते क्यों हैं? आज हमें अपने वोट की कीमत को समझना होगा, अपने वोट की कीमत को जानना होगा, अपना वोट अपने समाज के लोगों में देना होगा। भले ही आप एक विधानसभा सीट पर 30,000, 20,000, 10,000 है, लेकिन यदि आप अपने समाज के वोटों को दे देंगे तो आपके संगठन की मजबूती दिखने लगेगी। लोगों को पता लग जाएगा कि प्रजापति समाज के वोट की वैल्यू कितनी है। आप जीतने वाले को हरा सकते हैं और हराने वाले को जिता सकते हैं। आपको केवल करना यही है, आपको राजनीति जीतने और हारने की नहीं करनी है। आपको राजनीति करनी है ध्रुवीकरण की। अपने समाज के वोट को एक बार एकजुट होकर के अपने भाई की झोली में डाल दो। जिस तरह हम शादी विवाह में अपने ही बच्चों की शादी अपनी ही बिरादरी में करते हैं, जब मरण जीवन होता है तो हम अपने ही लोगों का सहयोग लेते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो हम दूसरे लोगों को दे देते हैं, कभी धर्मवाद पर तो कभी जातिवाद पर। कभी हम किसी के दबाव में आकर वोट डालते हैं तो कभी हम लालच में आकर वोट डालते हैं। हम आपस में ही बिखर जाते हैं, आपस में ही हमारे मतभेद हो जाते हैं। उन मतभेदों को दूर करने के लिए मैं आया हूं, ऐसा दारा सिंह प्रजापति ने कहा। और दारा सिंह प्रजापति ने कहा 27 फरवरी को साइकिल संकल्प यात्रा का आह्वान करने आया हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है, हरिद्वार से चलकर दिल्ली तक साइकिल संकल्प यात्रा चलती जाएगी और रास्ते में लोगों का कारवां उसमें जुड़ता जाए, ताकि एक बड़ा जन सैलाब बन जाए। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ और पूरे भारत में 9 करोड़ प्रजापति समाज के लोग रहते हैं, लेकिन लाखों लोग भी एक संगठन में, एक झंडे के नीचे यदि आ जाए तो समझ लेना फिर आपका भाग्य का उदय शुरू हो गया। आपके भाग्य का सूरज चमकना शुरू हो जाएगा। आपका बेटा और बेटी को पढ़ाई में हर तरह की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके आईएएस अधिकारी बन जाएंगे, आपके पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे, आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे और यही नहीं, आपको राजनीति में भागीदारी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। आइए अब हम दारा सिंह प्रजापति के साथ में चलते हैं और उनके पूरे भाषण का विश्लेषण करते हैं। हमारे जैसी जातियां भी आई है क्या? क्योंकि जातिवाद का जहर है हिंदुस्तान में, जहर। ऐसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात जिसपे पलता है, जिसे बड़े बड़े लोकसभा विधानसभा जीती जाती है, वो जहर है कि जातियों में बैठकर हमारे जैसे लोगों की वोट लेते हैं। शामली के रामसागर मोहल्ला में दारा सिंह प्रजापति ने प्रजापति समाज के लोगों को बताया किस तरह आपकी वोट को लूट लिया जाता है,
किस तरह समाज के लोगों के वोट को लेकर के समाज के साथ में भेदभाव किया जाता है। जातिगत जो भावना आज उभर कर सामने आई है वह वास्तव में निंदनीय है। लोगों के अंदर जातिवाद का जहर भरा हुआ है, वोट हमारी जात उनकी, इस तरह से कुछ चल रहा है। चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन जातिवाद का यह जहर अभी तक भी नहीं गया। जाति के आधार पर चुनाव होते हैं और प्रजापति कुम्हार समाज के वोट को लूट लिया जाता है। धर्म के नाम पर जाति का वोट दूसरी जाति को देने पर मजबूर किया जाता है। ऐसे में तमाम लोगों को सोच लेना चाहिए, जिसे हमने वोट दिया उसने हमारे लिए क्या किया। 10 साल के बाद भी आज हमारी हीन दीन दशा जो कि तो है। हमने अपना चौधरी खुद नहीं चुना, हमने अपनी बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दी। बस यही कमी है। यह जातिवाद का जहर लगातार हमारी नसों में भरा जा रहा है और एक के बाद एक समाज के वोट को हम दूसरे समाज के लोगों को सौंप करके अपने विकास की बात करते हैं। हम किस तरह अपना विकास करेंगे, कैसे विकास करेंगे? सारा सामान याद करने वाले ने कुछ भी तो कमी नहीं करी। क्या कमी करी मेरे अंदर बताओ। इतने बड़े नुकसान के बाद तो आदमी मिलने का नहीं, पूरे देश में ढूंढना मिला है। एक करोड़ का नुकसान किया मैंने पहले झटके, उसे संभाला, उसे झेला, बहुत लोगों ने कहा, अब भी कह रहे तुम्हारा भला बीजेपी में हो जाएगा, तुम बीजेपी में चले जाओगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तो वो कहने वाले अलग तरह के लोग हैं। आपको याद होगा दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर बुलडोजर उस समय भारतीय जनता पार्टी ने चलवा दिया था, जब दारा सिंह प्रजापति ने दिल्ली तक की पैदल यात्रा का आह्वान किया था। लेकिन अब की बार साइकिल संकल्प यात्रा को निकालने जा रहे हैं और दारा सिंह प्रजापति को पर लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद दारा सिंह प्रजापति कह रहे हैं। दारा सिंह प्रजापति ने कहा, मैं समाज के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन राजनीति मैं समाज के साथ नहीं करूंगा। समाज के साथ में मेरा अलग से स्नेह है, मेरा अलग से प्यार है। मैं प्रजापति समाज का हूं और प्रजापति समाज के साथ रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं राजनीति में रहूं या न रहूं, मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन मैं समाज का हूं, समाज का रहूंगा और अंत समय तक समाज के लिए लड़ता रहूंगा। यह एक बहुत बड़ी बात थी। आइए अब चलते हैं क्या कहा दारा सिंह ने। बनाई कि जब सब कुछ दिया ऊपर वाले ने, तो जहां तू पैदा हुआ, जिस जाति में तू पैदा हुआ, क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि जिस दिन हम में से हमारी जाति में सूरज को सुधारता है या दुखद घटना होती है, तो हम तुम ही मिलते हो, आप ही तो मिलते हो। चार चंदा देने वाले कौन मिलेंगे? प्रजापति। कौन जाएगा? प्रजापति। वोट लेने के लिए तो वे लोग आएंगे, मगर आपकी दुख की घड़ी में कोई बताओ आया हो पढ़ते पढ़ाने कभी। दारा सिंह प्रजापति ने समाज के लोगों से पूछा, जब कोई व्यक्ति आपके पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर समाज के ऊपर कोई विपदा आती है, या यूं कह लीजिए यदि समाज में कोई मर जाता है, तो कौन आता है? क्या कोई नेता आता है जो आपके वोट लेता है? क्या प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं? आपके पास कोई नहीं आता। समाज के वे ही लोग आते हैं जो आपकी जाति से जुड़े हुए हैं, जो आपकी जाति के हैं, जो आपके रिश्तेदार है, जो आपके संबंधी है। लेकिन वोट हम दूसरों को देने के लिए जाते हैं और समाज के अपने लोग काम आते हैं। तो क्यों न हम अपने ही समाज को वोट दे? अपने ही समाज के लोगों में हम शादी विवाह करते हैं, अपने ही समाज के लोगों के साथ हम संबंध बनाते हैं, लेकिन वोट हम दूसरों को दे देते हैं। आज वोट को हमें अपनी बेटी की तरह समझना चाहिए। हमें अपने ही लोगों के साथ में अपनी वोट भी दे देनी चाहिए, ताकि समाज की लड़ाई लड़ने के लिए वे आगे आए। सोचना यह नहीं है कि जीत होगी या हार, हमें तो यह सोचना है कि हमारी वोट कितनी है। अभी एक जगह संबंध अच्छे होंगे, देश के संबंधों बढ़िया, मंत्री जी से ऐसे हो तो उनके घर तो आ सकते हैं, मगर बाकी जो 85% लोग बसते हैं हिंदुस्तान में, उनके यहाँ तो कहीं ना आपको जाना पड़ेगा।
तो वो सोच है कि मुझे बस उस दिन ये लगा कि यार नहीं, अभी तुझे कुछ दिन काम करना, और काम भी उनके लिए करना, आपके लिए नहीं करना। कभी सोचते हो तुम्हारे लिए दारा सिंह कोई काम कर रहा होगा? आप तो सारे मजबूत हो, आप पे तन भी बढ़िया, मन भी बढ़िया और धन की कमी नहीं है। मगर जो लोग हमारा 85% बचता है गांव में कि वही गड़ा बन रहा, वही गाय बन रही, वही खैर बन रही, वही तुम्हारी रोटी खराब हो, उसका नरक देखो तुम या नहीं। तो ये सोच मैंने पैदा की नहीं कि हिंदुस्तान में आज उत्तर प्रदेश की बात करते थे हम, आज से पहले कि एमएलसी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे,